मैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर अनिल मित्रा एस्ट्रोसोच के इस वीडियो में अपने समस्त दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा और मूल रूप में इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में विशेष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी चर्चा करूंगा। मित्रों, शनि ग्रह मकर राशि में 23 मई 2021 से अगले 141 दिनों के लिए वक्री हो चुके हैं। मकर राशि में ये 23 मई 2 से लेके और 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न किसी भी दर्शक के मन में यह आ सकता है कि क्या कोई ग्रह वक्री होता है? आपने सही सोचा। वास्तव में एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार कोई भी ग्रह वक्री या उल्टी चाल नहीं चलता है, लेकिन जिस वक्त कोई भी ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है अपनी कक्षा में गोचर करते हुए, तो पृथ्वी की गति की तुलना में या उसके सापेक्ष उस ग्रह की जो गति होती है वो कम होती है। इस वजह से वो वक्रीय दिखाई पड़ता है और उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसका प्रभाव बदल जाता है। ये सब सापेक्ष गति इसलिए होती है कि हम ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी के पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के हिसाब से के आधार पर कुंडली और गोचर ग्रहों का आकलन करते हैं। शुरू में मैं थोड़ा सा शनि ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का 6वां ग्रह है और ये ग्रह पृथ्वी से आयतन में लगभग 755 गुना ज़्यादा बड़ा है। शनि ग्रह के चारों ओर आपने देखा होगा कि छल्ले प्रकार की आकृति होती है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले होते हैं। आपको शायद आश्चर्य हो कि जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसी तरीके से शनि ग्रह के 82 चंद्रमा होते हैं जो शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। शनि ग्रह का प्रभाव अत्यधिक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। वो इसलिए कि इसके आकार के हिसाब से इसकी मैग्नेटिक वेव पृथ्वी के तुलना में 580 गुना ज़्यादा प्रभावी होती है, लेकिन शनि की गति बहुत धीमी होती है। पूरे सूर्य का एक चक्कर लगभग 29 से 30 वर्ष की अवधि में पूरा करता है, अर्थात 12 राशियों के अंतर्गत प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 वर्ष गोचर करता है। इस समय शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में गोचर कर रहा है और जैसा मैंने बताया 23 मई से वक्री हो गया। इसके पहले कि हम वक्री शनि के प्रभाव की ज्योतिषीय आकलन करें, किसी भी ग्रह का आकलन, उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो ग्रह गोचर के वक़्त या वक्री होने के वक़्त किन किन नक्षत्रों में गोचर कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 12 राशियां, 27 नक्षत्र और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जिस प्रकार राशियों के स्वामी निश्चित हैं, उसी प्रकार नक्षत्रों के स्वामी भी निश्चित हैं तथा नक्षत्र के चरणों के स्वामी भी नक्षत्र हैं, निश्चित होते हैं। शनि, वक्री शनि
23 मई से सबसे पहले 23 मई से वो श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करना प्रारंभ करेगा 25 जुलाई तक। और इस अवधि में नक्षत्र स्वामी चंद्रमा और चरण स्वामी बुध इसको प्रभावित करेंगे। इसके बाद 27 या 26 जुलाई से 15 सितंबर तक ये श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा वक्री होकर, जिसमें नक्षत्र स्वामी चंद्रमा तथा आप समझिए चरण स्वामी शनि इसको प्रभावित करेंगे। इसके बाद ये 16 सितंबर से 11 अक्टूबर तक श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे, जहां चंद्रमा और राहु इसको प्रभावित करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के अधिकतर विद्वान जानते हैं कि नक्षत्र के स्वामी भी होते हैं। शनि ग्रह पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्र पद के स्वामी होते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि भी रखते हैं। अगर ग्रहों के आपस में मित्रता तथा शत्रुता के बारे में देखा जाए तो शनि ग्रह के अधिमित्र बुध, शुक्र और राहु होते हैं। मित्र ग्रह बृहस्पति और केतु होते हैं तथा समग्रह मंगल और सूर्य होते हैं। लेकिन चंद्रमा ही ऐसा एक ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में जिसको शनि ग्रह का अति शत्रु माना जाता है। इस विश्लेषण के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने जैसे पहले कहा था कि शनि ग्रह एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं। इस अवधि में ये भी देखने का प्रश्न उठता है कि मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र के तीनों चरणों में गोचर करते वक्त शनि ग्रह के ऊपर या कहें वक्री शनि के ऊपर कौन कौन से अन्य ग्रह अपनी युति या कोण बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस दौरान 25 मई से और 11 अक्टूबर तक प्लूटो भी मकर राशि में गोचर कर रहे होंगे और उसी राशि में गोचर करने के कारण ये वक्री शनि से युति बनाएंगे। ये बहुत प्रमुख है। उसके अलावा यूरेनस से 90 डिग्री का कोण बनेगा, राहु से 120 डिग्री का कोण बनेगा, केतु से 60 डिग्री का कोण बनेगा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बृहस्पति ग्रह, देवगुरु ग्रह 14 सितंबर से पुनः वक्री होके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये कॉम्बिनेशन इस बात को बताता है और बताएगा कि वक्री शनि के अवधि में क्या प्रभाव होंगे। वैसे तो विभिन्न जातकों की राशि के हिसाब से ग्लोबल फाउंडेशन के विद्वानों द्वारा आपको उनकी ऊपर वक्री शनि के प्रभाव के बारे में बताया जा चुका है। मैं सामान्य रूप से ये कहना चाहूँगा, पहली बात कि इस अवधि में भूकंप, फार्मर्स का एजिटेशन, जन सामान्य का आक्रोश, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इसके अलावा पड़ोसी देशों से देखा जाए तो टेंशन भी बढ़ेगा और पड़ोसी देशों में मुख्य है चाइना। मेरा ये अनुमान है भारतवर्ष की कुंडली को देखते हुए कि उत्तरी क्षेत्र में स्थित
देश से टेंशन ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आजकल की परिस्थितियों के बारे में देखा जाए तो चाइना ने भारतवर्ष को प्रोवोक करना चालू कर दिया है, नेपाल में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना चालू कर दिया है, जिसका परिणाम टेंशन होगा, टेंशन में वृद्धि होगी, तनाव होगा, सीमाओं पे तनाव में वृद्धि होगी। इसके अलावा एक और, मैं हालांकि मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी की तरीके से मैं ये सोचता हूँ कि इस अवधि में 25 मई से लेके और 11 अक्टूबर शनि वक्री की अवधि में बहुत सारे राजनीतिज्ञों के पुराने केस उभरेंगे। शासक दल द्वारा उनको जनता के सामने लाया जाएगा और ये भी संभावना है कि उनके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाए। सबसे मुख्य है, आजकल हम सब लोग पहले 1.5 साल से कोरोना से ग्रसित हैं, प्रभावित हैं। कोरोना महामारी से हम लोग सब लोग परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है। मैं इसके बारे में भी आपसे शनि वक्री पे का क्या प्रभाव पड़ेगा, कब से पड़ेगा, इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 14 सितंबर से बृहस्पति ग्रह भी वक्री होके शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेगा और इस समय शनि भी वक्री होंगे, प्लूटो से युति होगी, यूरेनस से 90 डिग्री का कोण बनेगा जो कि नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, राहु से 120 और केतु से 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये सब वो स्थितियां बताती हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपसे इस बात के ऊपर शेयर किया है कि जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना की जो तीसरी लहर, जो हमारे मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर बताते हैं कि 14 सितंबर 15 सितंबर के आसपास से लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए कोरोना की तीसरी वेव प्रारंभ होने की पूर्ण संभावना है। ये संभावना इन सब ग्रहों के गोचर की वजह से उत्पन्न हो रही है। प्लूटो, यूरेनस, राहु और शनि, यही वो कॉम्बिनेशन थे मकर राशि में जिन्होंने कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया 2020 में। हालांकि मैं यहाँ कोरोना के ऊपर आपसे विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पहले वीडियो में मैं इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। कोरोना कब तक रहेगा, 1920, 2021, 2022 और उसके बाद क्या स्थिति रहेगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा पहला वाला वीडियो अवश्य देखें। मित्रों, बहुत शुरू में मेरा एक वीडियो YouTube पे जारी हुआ था जिसमें मैंने विशेष रूप से चर्चा की थी कि ज़्यादातर लोग और ज्योतिष के ज्ञानी शनि को पाप ग्रह मानते हैं। लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो चुका है कि शनि हमेशा किसी न किसी का या जातक का या व्यक्तियों का अहित ही करते हैं। मित्रों, विश्वास मानिए, ऐसा नहीं होता। शनि ही वो ग्रह है, मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में और दूसरे जातकों के पत्री के विश्लेषण के आधार पे कि शनि ही वो ग्रह है जो अगर अच्छी स्थिति में जन्म कुंडली में हो और ग्रह गोचर क्योंकि अपनी राशि में हो रहा है तो छप्पड़ फाड़ के धन देता है। मैं यहाँ आपको शनि ग्रह के 4 चीज़ें बताना चाहूँगा कि शनि ग्रह कब राजयोग
या शुभ योग बनाते हैं। पहला, शनि अगर कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में तीसरे, छठवें और 11वें भाव में स्थित हो, और अब जब शनि अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये उस व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा। और अगर किसी की कुंडली में वक्री शनि है तो अवश्य करेगा। नंबर 2, शनि अगर किसी जातक की कुंडली में उच्च राशि या मूल त्रिकोण में स्थित होता है, तो वहाँ वो पंच महापुरुष योग बनाता है, जो कि उस जातक को अनुकूल प्रभाव देता है। तीसरा, शनि अगर बृहस्पति की राशि में हो जातक की कुंडली में, और गोचर में, क्योंकि शनि अपने खुद की राशि में गोचर कर रहा है, मकर राशि में, तो हमने ये देखा है कि इस पीरियड में उस जातक के यश और नाम में वृद्धि करता है। आखिरी मैं अगर बताना चाहूँ, क्योंकि समय अभाव है, ऐसे तो काफ़ी शुभ योग हैं शनि के। चौथा, शनि बृहस्पति और शुक्र का अगर संबंध बनता है किसी जातक की कुंडली में, तो उस जातक को इस पीरियड में दैवीय शक्ति प्राप्त होगी। उसका मन धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लगेगा, और इस प्रकार वो स्वच्छ वातावरण में, सही दिशा में और धार्मिक कार्यों की तरफ उसका मन लगेगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की लिमिटेशन की वजह से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सारे दर्शक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तथा अपने को सुरक्षित रखें और औरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।